सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां बन्धुबान्धवानां सिद्धसरस्वतीकानां शमेषां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। अद्य वयं महाकविभारवी विरचितस्य किरातार्जुनीयमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चामः। तां चर्चाम् अग्रे सारयामः। तस्मिन्नेव उपक्रमे अद्य वयम् उपस्थिताः एकीभूताश्च वर्तामहे। आज हम लोग महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम के 34वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में भगवती द्रौपदी जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि तुम्हारे कारण भीम की क्या दुर्दशा है। उस दुर्दशा का निरूपण करते हुए कहती हैं, परिभ्रमन् लोहित चंदनोचितः पदातिरन्तर्गिरिरेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः। अर्थात परिभ्रमण, यहाँ पर परिसर्ग पूर्वक क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। परिभ्रमण यह पद निष्पन्न किया गया है। तो कहते हैं परिभ्रमण अर्थात घूमते हुए, लोहित चंदनोचितः अर्थात लोहितः रक्तवर्ण वर्णितः अर्थात लाल चंदन को लगाने के जो अत्यंत अभ्यासी थे, ऐसे पदाति ही अर्थात पदयात्रा, अंतरगिरी माने पर्वतों के अंतर्गत, पर्वतों में पद अंतरगिरी माने पर्वत की गिरी कंदराओं में, रेणुरूषिता अर्थात धूल से सने हुए, धूली धूसर होते हुए, महारथः महारथी ऐसे भीमसेन जी महाराज परिभ्रमण कर रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो भीम महाराज एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए विविध प्रकार के कीमती रथों पर समारूढ़ होकर के एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाया करते थे और लाल चंदन को लगाने के अत्यंत अभ्यासी थे, आज भीम जी की स्थिति यह है कि परिभ्रमण अर्थात घूमते हुए, लोहित चंदनोचितः लाल चंदन को लगाने के अभ्यासी आज क्या कर रहे हैं, बोले पदाति ही पद यात्रा कर रहे हैं। कोई रथ नहीं प्राप्त हो रहा है इस वनवास में। और अंतरगिरी, जो राज्यों के अंतर्गत इस राज्य से उस राज्य में अपने राज्य के विभिन्न अंतःपुरचरों में परिभ्रमण किया करते थे, आज वही भीम जी महाराज अंतरगिरी अर्थात गिरी कंदराओं में, रेणुरूषिता अर्थात धूल से सने हुए, महारथा परिभ्रमण कर रहे हैं। जो भीम जी महाराज अत्यंत बलशाली महारथी हैं, वो आज रथ की तो बात छोड़ो, पद यात्रा कर रहे हैं और गिरी कंदराओं में जो है इधर उधर घूम रहे हैं। लाल चंदन को लगाने के जो अभ्यासी थे, आज धूल धूसर होकर के इस गिरी कंदरा में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो भगवती द्रौपदी कहती हैं कि सत्य धनस्य मानसम नोदुनोति, ऐसे स्थिति परिस्थिति को देखने के उपरांत भी आपके चित्त में अपने अनुज के प्रति बिल्कुल दया नहीं है। आपका अनुज जो लाल चंदन को लगाने का अभ्यासी था और रथों में जाया करता था, आज वह बेचारा धूल से सना हुआ गिरी कंदराओं में, पर्वत खंडों में इतस्ततः परिभ्रमण करता हुआ विचरण कर रहा है, पद यात्रा कर रहा है। तो ऐसे भाई की स्थिति को देख करके सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कच्चित अर्थात सत्य धन, सत्य ही धन है जिसका, ऐसे युधिष्ठिर जी महाराज मानसम अर्थात मन में, दुनोति अर्थात परितापयति आपके चित्त में कोई ताप नहीं हो रहा है, आपका चित्त उद्विग्न नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति को देख करके अयम वृकोदरः, इस वृकोदर की स्थिति को देखने के उपरांत आपके चित्त में कोई उद्विग्नता नहीं है। अतः आपको अपने पौरुष को जगा करके दुर्योधन के साथ युद्ध करना चाहिए और हारे हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लेना चाहिए। इस भाव को भगवती द्रौपदी राजा युधिष्ठिर जी के सन्मुख उपस्थापित करती हैं। इसी भाव का यहाँ पर निरूपण किया गया है।
आइए हम लोग ग्रंथनिष्ठ क्लिष्ट पदों के बारे में चर्चा करते हैं। परिभ्रमण, यहाँ पर परिसर्ग पूर्वक भ्रम चलने या फिर भ्रम अनवस्थाने इस धातु से क्षत्रि प्रत्यय होता है, तो परिभ्रमण यह पद निष्पन्न होता है। लोहितः, यहाँ पर रूह धातु से इतच प्रत्यय होता है और रकार को लकार हो जाता है, जिससे लोहितः यह पद निष्पन्न होता है। लोहित चंदनोचितः, उचितम अभ्यस्तम लोहितम चंदनम येनाशौ इति लोहित चंदनोचितः। यहाँ पर चंदनम, यहाँ पर ल्यू प्रत्यय होता है। चंदयति आह्लादयति इति चंदनम, तो चदि आह्लादे धातु से ऋच प्रत्यय होने के बाद ल्यू प्रत्यय होता है, जिससे चंदनम यह पद निष्पन्न होता है। उचितः वच परिभाषणे धातु से कितच प्रत्यय होता है, तो उचितः यह पद निष्पन्न होता है। पदाति, पादाभ्याम अततीति अत सातत्य गमने, निरंतरता पूर्वक चलना इस धातु का अर्थ है। तो पाद उपपद रहते अत सातत्य गमने धातु से इड़ प्रत्यय होता है और पदादेशश्च, पाद को पद आदेश हो जाता है, जिससे पदाति यह पद निष्पन्न होता है। अंतरगिरि, गिरति धारयति पृथ्वी गृह्यते इति किच्च। रेणुरूषितः, अर्थात रेणु री गति रेषणयोः इस धातु से नु प्रत्यय होता है, तो रेणु यह पद निष्पन्न होता है। और रूषितः, रुष रोषे इस धातु से जो है अक्ता प्रत्यय होता है, तब रूषितः यह पद निष्पन्न होता है। रेणुना रूषितः रेणु रूषितः। महारथः, महान रथो यस्य सः, बहुव्रीहि समास है। रथः रम्यते अनेन, रम क्रीडायाम धातु से थन प्रत्यय होता है, थन, जिससे महारथः यह पद निष्पन्न होता है और अनुनासिक का लोप हो जाता है। सत्यधनस्य, सत्यमेव धनम ज्यस्यासौ इति सत्यधनः तस्य सत्यधनस्य। मानसम, मनः एव मानसम, मनस इस प्रातिपदिक से, मनस इस शब्द से अण प्रत्यय होता है, तो मानसम यह पद निष्पन्न होता है। दुनोति, दुंग उपतापे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में दुनोति यह पद निष्पन्न होता है। और ब्रिकोदरः, ब्रिक इव उदरम इव, ब्रिक इव उदरम इव उदरम यस्य, और इस अर्थ में व्रीय वर्णे धातु या व्रीय आवरणे धातु से कक प्रत्यय होता है, जिससे ब्रिकोदरः यह पद निष्पन्न होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक में जो क्लिष्ट पद हैं उन क्लिष्ट पदों के बारे में जाना। इसी आशा के साथ आप लोग जरूर लाभान्वित हुए होंगे। जहाँ कहीं भी आप संशयग्रस्त हो, संदेह की स्थिति हो, आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं।